चलिए शुरू करते नमस्कार, हैं। मैं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़। दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं एपीएस से या फिर आधार से ट्रांजैक्शन लिमिट क्या क्या है। दोस्तों, इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, जो कि पिछले विगत वर्षों 2022 के लिए वो सारे रूल और रेगुलेशन थे। लेकिन दोस्तों 2023 में कुछ नए बदलाव किए गए हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये जानकारी मुझे आप लोगों से दोबारा शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जो भी पर्सनल आपको व्यूज हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी पिछले 4-5 सालों से सीएसपी सेंटर या फिर बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूं। तो दोस्तों, अभी के दौर पे जहां तक मैंने जाना है और जहां तक जिस तरह से हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और जिस तरह बैंकों का प्रक्रिया द्वारा पैसा लेन देन किया जा रहा है, इसमें कुछ नए अपडेट इस प्रकार हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह बैंकिंग, स्कैम, फ्रॉड और एटीएम संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और इससे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखें, वो आपकी काम की हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कितनी लिमिट में कितना बैंकों का कौन सा लिमिट है। तो दोस्तों, एक लिस्ट भाई मैं आपको बता दूं तो किसी भी बैंक का एक दिन में, जो इस समय 2023 का रेगुलेशन जो चल रहा है, जिसको मैंने अभी तक नोटिस किया है, अगर आप कोई प्राइवेट शाखा या फिर कोई प्राइवेट फ्रेंचाइजी चलाते हैं तो किसी भी बैंक का आप एक दिन में सिर्फ 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। और एक बार में दिन भर में विड्रॉल करने के बाद आप दोबारा उसका पैसा उस दिन नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप पंजाब के हैं, स्टेट बैंक के हैं, यूनियन बैंक के हैं या फिर किसी भी बैंक से आप ताल्लुक रखते हैं और आप आधार से उसका ट्रांजेक्शन करते हैं, तो दोस्तों आप जान लीजिए कि बार बार खाता चेक करने से अच्छा आप एक अमाउंट आपको माइंड में रखिए, कितना आपको अमाउंट निकालना है, तो आप डायरेक्ट पैसा निकालने की कोशिश करिए ताकि जो भी शेष बचे आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। लेकिन बार बार ट्रांजेक्शन करने की कोशिश में, जैसे आपने मिनी स्टेटमेंट निकाला, फिर आपने बैलेंस इंक्वायरी किया और आपने एक दोबारा उसके बाद ट्रांजेक्शन किया, तो इन परिस्थितियों में आपका 3 बार ट्रांजेक्शन या फिर थंब इंप्रेशन आपको 3 बार मशीन पे लगाना पड़ेंगे। इसके लिए आपका जो टाइम लिमिट है या फिर जो भी आपका एक रेशियो दिया गया है कि आप दिन भर में 5 बार ही अंगूठे फिंगरप्रिंट से आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे या फिर एक हफ्ते में 5 बार ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, तो जब जब आप फिंगर लगाएंगे तो वो बैंक या फिर उसका सर्वर या फिर आपके बैंक की जो सिस्टम है वो आपको समझ जाता है कि आपने 5 ट्रांजेक्शन कर लिए, उसमें आपने विड्रॉल किया, क्रेडिट किया, फिर बैलेंस इंक्वायरी किया, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक हफ्ते में 10,000 रुपया ही निकाला और दोबारा निकालने की कोशिश करेंगे तो ट्रांजेक्शन अमाउंट एग्जिट बताएगा या फिर ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड का कैप्शन वहाँ शो कर देता है। तो ये समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आप इतना समझ लीजिए, एक महीने में आप किसी भी बैंक का मिनिमम 10 से एक दिन में 10,000 रुपये और हफ्ते में 40,000 रुपये और पूरे महीने का भी समथिंग अराउंड 80 से 90,000 रुपये ही आप निकाल पाएंगे। वो भी तब अगर बार बार आपने फिंगरप्रिंट से अपने अकाउंट चेक नहीं किया है तो आप बस डायरेक्ट पैसा निकालने की कोशिश करें। और लेकिन इस प्रक्रिया में आप एक भी चीज ध्यान रखें, बहुत लोगों के सवाल इस प्रकार भी होते हैं कि क्या मैंने बैंक से पैसे निकाले हैं आज और मैं आज ही आधार से निकालूंगा तो क्या पैसे निकल पाएंगे। तो दोस्तों, इसका सीधा और सिंपल जवाब है, जो आपने ब्रांच पे अपने विजिट करके निकाला, वहाँ का टाइम, वहाँ का सर्वर अलग है, आपका ब्रांच फ्रेंचाइजी, वहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं है, वो आपको उसकी वहाँ की अमाउंट लिमिट भी है 50,000 से 1 लाख या फिर 5 लाख तक होती है सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट है तो उसका आपका जितना भी अमाउंट बना होगा आपके ट्रांजेक्शन बेसिस पे, उनके हिसाब से आपकी लिमिट बनाई जाती है। तो इसमें आप ये जरूर ध्यान दें कि एपीएस, एटीएम और बैंक विड्रॉल, ये तीनों प्रोसेस अलग हैं और ये एक दिन में ही सक्षम, यानी एक दिन में भी संपूर्ण किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बैंक से 10,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये विड्रॉल किए, तो आप दोबारा आके आधार सेंटर से भी 10,000 रुपये किसी भी शाखा से निकाल सकते हैं और उसी दिन आप चाहें तो एटीएम से भी 25,000 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। अगर ये चीजें हो सकती हैं, कुछ अकाउंट पे लागू ना हो, जो किस प्रकार के अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अकाउंट आपका जनधन के रूप में आता हो, जो जीरो बैलेंस अकाउंट हो, तो ऐसे कुछ अकाउंट हो सकते हैं जिसमें ये प्रोसेस लागू नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपने इस सवाल के जवाब के लिए इस वीडियो पे आए हैं कि आधार से कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो आप इसको क्लियरली समझ लीजिए कि आप एक दिन में 10,000 रुपये ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। और अगर आपने एक ही दिन में 2,000 निकाला और दोबारा निकालना चाहते हैं पैसा, तो लगभग 70% बैंकों का पैसा एक ही दिन में दोबारा अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अब तब कर पाएंगे जब पर्टिकुलर उसी ब्रांच के आप कस्टमर हों। जिस तरह आपने अगर पंजाब नेशनल बैंक किसी भी अलग जगह पे
अलग लोकेशन में आपने अकाउंट खोला है और किसी पंजाब नेशनल बैंक के शाखा पे ही जाते हैं तो आप उस दिन 3 बार या 25,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन आप वहां कर सकते हैं, अगर आपका सेम बैंक और सेम फ्रेंचाइजी है तो। अदरवाइज अगर आप दूसरे बैंक एक मतलब कोई प्राइवेट शाखा चलाता है, जैसे जो पेवर्ड हो गया, पे नियर बाई हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गए, इस प्रकार के बैंकों पे या उसके फ्रेंचाइजी पे अगर जाते हैं आप तो सिर्फ 10,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन आप उसके उपरांत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सीधे सरल भाषा में ये बताने की कोशिश की है कि बैंकों का लिमिट जो है एक हफ्ते के अंदर 40,000 कर दिया गया है और पूरे महीने में भी लगभग 1 लाख के अंदर अराउंड ये पैसा आप निकाल पाते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं और किस बेस पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं। इस विभाग के बारे में मैंने इसलिए बताया कि बहुत लोग बस लगातार खाता अकाउंट मतलब अपना अकाउंट चेक करते रहते हैं और ट्रांजेक्शन कभी कभार करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी समस्याएं और उनके लिए सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जब भी पैसा निकालने जाएं, अगर आपको मैसेज सुविधा या एसएमएस सुविधा, एसएमएस अलर्ट आपको उपलब्ध है तो आप अपना अकाउंट वहीं से चेक कर लें और आधार सेंटर पर सिर्फ 1-2 बार फिंगरप्रिंट लगाएं, ताकि जो अगर बैंक ने अपने सर्वर पे आपका टाइम स्लॉट बना रखा है कि आप पूरे महीने में 10 बार फिंगर लगा सकते हैं, 15 बार लगा सकते हैं, तो इसमें कोई मायने नहीं रखता कि आपने पैसा निकाला कि स्टेटमेंट चेक किया। और इसके स्वरूप आपको अपने बैंक से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करने पड़ेंगे, जिसमें कुछ समथिंग अराउंड आपको 20 रुपये आपके अकाउंट से कट जा रहे हैं, जो कि आधार सुविधा देने के लिए वो क्रमबद्ध तरीके से आपके अकाउंट से लिए जा रहे हैं। लेकिन वो भी 20 रुपये अमाउंट तब लिया जा रहा है जब आपको एक 5 सर्विस फ्री दे दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जब आप एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप एक ही महीने में 2 लाख या फिर 5 लाख रुपए का एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके बाद भी आपको एक हफ्ते में 3 बार या फिर 4 बार आपको एटीएम फ्री सेवा देता है, जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगते थे। और पहले चार्ज तब पहले शुरू में ये हमेशा चार्ज मुक्त रहा करता था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद और इस समय 2023 की जो प्लान मैं बता दूं, अब पिछले की बात मैं नहीं करता हूं, 2023 में यही है कि अगर आपने 3 बार ट्रांजेक्शन एटीएम से आपने कर लिया है, तो अगर आप सेम ब्रांच में सेम एटीएम लेके जाते हैं, अगर आपने ट्रांजेक्शन लिमिट अपनी क्रॉस कर ली है या फिर एटीएम का लिमिट क्रॉस कर ली है, तो आप उसके बाद भी अमाउंट निकाल सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब भी आप निकालेंगे तो उसके लिए 23 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ सकते हैं। और इसके लिए आप घबराएं नहीं, ये आपके सुविधा शुल्क समझ लें, जो कि आप दोबारा उसके लिमिट के अनुसार उसके आगे काम करना चाहते हैं, उसके टाइम स्लॉट के बाद भी आपको उस सुविधा को लेना चाहते हैं तो आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह आप समझ में, आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश किया है कि किस बैंक की कितनी लिमिट है, फिर एटीएम की क्या लिमिट है। अगर एटीएम की लिमिट की बात करें तो मैं एबीएस में कवर कर देता हूं कि एटीएम की लिमिट आपकी हर कार्ड की अलग अलग हो सकती है, जिसमें मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, प्लेटिनम, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको मैं सिंपल तरीके बता दूं तो सभी एटीएम कार्ड का एक हफ्ते के अंदर का जो ट्रांजेक्शन बेसिस जो फ्री अकॉर्डिंग फ्री होता है वो 25,000 तक एक अमाउंट आप एक हफ्ते के अंदर में फ्री ट्रांजेक्शन आप एटीएम से कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसके आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट एटीएम से जाते हैं तो वो चार्ज डबल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर जो एटीएम के लिए लागू है वो आधार के लिए लागू, बस इसमें जो आपका है अमाउंट अलग अलग है। आधार से सिर्फ 10,000 रुपये एक दिन का है और एटीएम से आप एक दिन में 25,000 भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी बातें क्लियर करने की कोशिश की है। किसी तरह के सवाल जवाब आपके मन में रह जाते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। और किस तरह की वीडियो टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है।